हाँ, ऑलरेडी हमने जो DML कमांड से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है उसमें से हमने कवर किया एक तो इंसर्ट कमांड, तो उसके साथ हमने सिलेक्ट कमांड कवर कर ली कि किस तरह से हम व्यू करते हैं रिकॉर्ड्स को और किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं डेटा को। तो जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसका नाम स्टूडेंट था। हम एक बार फिर से देखते हैं कि उसमें कौन क्या डेटा हमने स्टोर रखा है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे सिलेक्ट, एक सेकंड आप रुको, select star from student, logout zoom। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कमांड आप अच्छे से देख पाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन कर लेते हैं हम। तो ये आ गया डेटा जो स्टोर है हमारी टेबल में। इसको हम थोड़ा ऊपर सेट कर देते हैं ताकि हम उसको व्यू कर पाए। हाँ जी, दैट मीन्स हमारा जो टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है उसमें 5 रिकॉर्ड्स है। अनीका, मुस्कान, रुमैसा, आबिरू, सहरीन, तो इनके रोल नंबर्स भी इसमें स्टोर है, नेम है, एड्रेस एंड एज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ऑलरेडी हमने देखा कि डेटा को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है टेबल में, डेटा को किस तरह से हम व्यू कर सकते हैं, लेकिन अब हम अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो रुमैसा है, रुमैसा की एज हमने इंसर्ट नहीं की है अभी, तो हम चाहेंगे जिसका रोल नंबर 5 है स्टूडेंट का, उसकी एज हम सेट कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा इस रिकॉर्ड को। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से अपडेट करेंगे। हम कमांड लिखते हैं अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए जो कमांड है वो अपडेट ही है। टेबल का स्ट्रक्चर जब हम चेंज करते हैं हम अल्टर कमांड यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा को अल्टर करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। इसलिए हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। तो पहला जो कमांड का जो पहला पोर्शन है वहां पे हम लिख देते हैं कमांड का नाम, और कमांड के नाम के साथ हम टेबल का नाम लिख देते हैं। दैट मीन्स कमांड इज अपडेट एंड द name of the table is student, so we have written update student. After that we will just check which column needs to be modified and what is the new value for that column. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, update student. After that we will use a keyword set age is equal to, for example we will write here 18. तो अब हमने क्या लिखा, अपडेट स्टूडेंट, दैट मीन स्टूडेंट टेबल को मॉडिफाई करना है, सेट एज इज इक्वल टू 18। अगर हम सिर्फ इतना लिखेंगे ना, इससे क्या हो जाएगा, हम कोई वायर क्लास अगर यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है, अगर हम वायर क्लास यूज नहीं करेंगे सबों की एज 18 हो जाएगी। लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे, हम वायर क्लास को भी यूज करते हैं, वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। तो अब हमने कमांड कौन सी यूज की, हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो टेबल है इसको हमें अपडेट करना है, सेट एज इक्वल टू 18। देखो कितना इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, बाकी खुद ही समझ आ जाता है। सेट एज इक्वल टू 18, एज का वैल्यू आप 18 कर दो, लेकिन किसका एज का वैल्यू 18 कर देना है, वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 5, जिसका रोल नंबर 5 है। सिमिलरली वी कैन राइट वायर नेम इज इक्वल टू रुमैसा, और वायर एड्रेस इज इक्वल टू समथिंग लाइक अनंतनाग और लाल चौक। तो इसको हम रन करते हैं, हम देखेंगे क्या होगा। ये देखो वन रोज अपडेटेड, एक रो अपडेट हो गई। हम देखेंगे अब एक्चुअल डेटा जो है उसमें से देखेंगे चेंज आई है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक द रिजल्ट। यहाँ पे हम देखेंगे सी roll number 5 Rumaisa, address Anantnag, and the age is 18. So we have been able to modify a record.
ओके, सिमिलरली वी कैन मॉडिफाई मोर देन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। किस बेसिस पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसको कंडीशन के बेसिस पे। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा कि सारे रिकॉर्ड्स किस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे। हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट के साथ हम टेबल का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। ओके, अपडेट स्टूडेंट सेट, ये आपको याद रखना है, सेट कीवर्ड इज यूज्ड टू सेट ए न्यू वैल्यू फॉर एनी कॉलम और फॉर रिकॉर्ड्स। अपडेट स्टूडेंट सेट, अब क्या हमें सेट करना है? फिर से हम एज ही करते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे कि अदर कॉलम्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम 17 लिख देते हैं, ये आपको याद रखना है। When you are using update command, you are setting a new value, but you are not using where class in order to select a particular records। उस टाइम क्या हो जाएगा, जब आप कंडीशन यूज नहीं करते हो, वायर क्लास यूज नहीं करते हो, उस टाइम सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो एज है वो सेट हो जाएगी, जो आप वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो। Here we are specifying the value as 17, so all the records will have a new value in the age column and the value will be 17। We will just execute this and we'll see the result। 5 rows updated, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दी थी, सारे रिकॉर्ड्स एक साथ अपडेट हो गए। नाउ वी विल चेक एक्चुअल डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन करते हैं। आप देखिए सबों की एज सेट हो गई 17, तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर आप लिखोगे अपडेट अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इस्मा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम में इस्मा आ जाएगा। लेकिन यूजुअली हमें कब करना होता है ऐसा, जब हम फॉर एग्जांपल सबों की सैलरी को ऐड करेंगे 200 या 500, या रोल नंबर्स को मॉडिफाई करने के लिए सभी रोल नंबर्स को हम 2 या 3 ऐड कर देंगे, तो उस केस में हम सारे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर देते हैं। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है, कंडीशन जरूरी होती है जब किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना होता है, किसी टेबल को मॉडिफाई करना होता है। हम फिर से देखेंगे अब अपडेट स्टूडेंट सेट, हाँ अपडेट स्टूडेंट सेट, अब हम सेट एज ही करेंगे फिर से, लेकिन कंडीशन कुछ और देंगे। एज इज इक्वल टू 16 वायर रोल नंबर लेस देन 4। अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गिविंग ए क्वेरी एंड द क्वेरी इज लाइक दिस, अपडेट स्टूडेंट एज सेट एज इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू अपडेट ए टेबल नेमली student, and we are updating its age column, we are setting a new value as 16। लेकिन किन किन का चेंज हो जाएगा वो देखना है हमें, वायर रोल नंबर लेस देन 4, दैट मीन्स जिनका रोल नंबर 4 से कम है उनकी एज 16 सेट हो जाएगी। हम सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस तरह से देखो कि हम अलग अलग कंडीशंस किस तरह से देते हैं। दैट मीन्स रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 3, इनकी जो एज है वो सेट हो जाएगी 16। इसको हम रन कर देते हैं। 3 रोज अपडेटेड। अब हम व्यू करते हैं इसमें डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप जो ऑलरेडी मैंने नोट सेंड किए, आप उस पर फिर बाद में प्रैक्टिस के लिए उसको व्यू कर सकते हो, उस पर अच्छे से सब कुछ लिखा गया है। तो इसको मैं रन करता हूँ। आप देखिए रोल नंबर 1 की 16 एज हो गई है सेट, रोल नंबर 3 की भी 16 हो गई है, और रोल नंबर 2 की भी 16 एज सेट हो गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने टेबल को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी का नाम अब चेंज करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, किसी ने अनम्यूट किया है, मुझे शोर आ रहा है वहां से, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू
फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे उज़मा, अपडेट स्टूडेंट, सेट नेम इज इक्वल टू उज़मा, वायर रोल नंबर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम देखेंगे कमांड को ही फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। हम लिख रहे हैं अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। सेट नेम इज इक्वल टू उज़मा, दैट मीन्स नाम हमें चेंज करना है, हम नाम उज़मा लिखना चाहते हैं, नाम में हमें गलती हुई थी। तो लेकिन किसका नाम उज़मा सेट करना है, वाया रोल नंबर इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स रोल नंबर 2 जो है, जिसका नाम अभी आबिरू है, वो गलत हो गया था, उसकी जगह अब हम उज़मा लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम उस कमांड को यूज कर सकते हैं। हम इसको रन करेंगे, मान रो अपडेटेड। अब हम देखेंगे जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसमें चेंज आई है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको हम रन कर देते हैं। अब देखिए, अब तो रोल नंबर 2 का नाम सेट हो गया है उज़मा। तो ये है कि हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको, डेटा को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल एड्रेस में चेंज लानी है, तो हम एड्रेस में भी चेंज ला सकते हैं। अपडेट स्टूडेंट, सेट एड्रेस इज इक्वल टू, देखो मैं जब कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज करता हूँ जिसका डेटा टाइप अल्फा न्यूमेरिक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी हम कोई नाम यूज कर रहे हैं, एड्रेस यूज कर रहे हैं, मैं उसको सिंगल कोट्स में रख रहा हूँ। लेकिन जब हम एज वगैरह न्यूमेरिक डेटा जब यूज करते हैं, वहां पे हमें उसको सिंगल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेट एड्रेस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल लाल चौक जो हमने लिखा है, अनंतनाग हमने लिखा है, और हम इसको कहीं पे चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लाल चौक की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, हम इसको डबल एल फॉर एग्जांपल लिखेंगे, देखेंगे क्या होगा। इस तरह से लाल चौक, दैट मीन्स अगर हमें कहीं पे स्पेलिंग गलत होती है तो हम उसको करेक्ट, अभी तो ठीक थी, हम गलत ही कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे किस तरह होता है। सेट एड्रेस इज इक्वल टू लाल चौक वायर एड्रेस इज इक्वल टू लाल चौक, दैट मीन्स अगर कहीं पे हमें स्पेलिंग गलत हुई है या कुछ, तो हम चाहते हैं जिन जिन का हमने एड्रेस लिखा है लाल चौक, उनकी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, इसलिए उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेट एड्रेस, वो उस कॉलम का नाम, उसको नया दे देते हैं वैल्यू, और पुराना वैल्यू हम कंडीशन में डाल देते हैं, वायर एड्रेस इज इक्वल टू लाल चौक। तो हम इसको रन कर देते हैं, 2 रोज अपडेटेड। तो हम इसको देखेंगे अब, सिलेक्ट, बिस्मा आप म्यूट कर दो प्लीज, शोर आ रहा है आपकी माइक से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको हम रन कर देते हैं। अब देखिए, आप लाल चौक जो था उसकी स्पेलिंग चेंज हो गई। तो यही मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था कि चाहे एसक्यूएल हो चाहे विजुअल बेसिक हो, जब इसके प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, तो हमें याद रहता है कि किस कमांड से क्या होता है। कल अगर आपको अपडेट का क्वेश्चन आएगा या इंसर्ट का क्वेश्चन आएगा या किसी भी कमांड के रिलेटेड, आपको याद होगा कि किस तरह से काम करता है, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये हमने देखा कि हम जो अपडेट कमांड है वो किस तरह से काम करती है, अब आपको ये खुद आना चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे डिलीट कमांड किस तरह से काम करती है। तो अब हम पहले पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स डिलीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे सारे रिकॉर्ड्स किस तरह से डिलीट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डिलीट कमांड ही यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर, और उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, दैट मीन्स जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से डेटा डिलीट करना है, वायर कंडीशन देनी है। फिर देखो, अगर हम इतना ही लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट बस, और कुछ भी नहीं लिखेंगे, उससे क्या हो जाएगा, जितना भी डेटा स्टोर होगा हमारे टेबल में, वो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा हमारे टेबल में से। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फिर हम कंडीशन दे रहे हैं वायर, अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल वायर एज इक्वल टू 16, जिनकी भी 16 एज है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर हम लिखेंगे एज 17,
जिनकी भी एज 17 है सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एड्रेस इज इक्वल टू लाल चौक, तो लाल चौक वाले दो रिकॉर्ड से दोनों रिमूव हो जाएंगे, लेकिन पहले हम एक ही का लिखेंगे जो पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर, यहाँ पे जो ये लिखते हैं ना कॉलम्स का नाम, कॉलम्स का नाम सेम वैसे ही लिखना है जैसे हमने बनाते वक्त कॉलम्स का नाम यूज किया है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, रोल नंबर 5 रुमैसा को हम डिलीट करने जा रहे हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 5, इसको हम रन कर देते हैं। 1 रो डिलीटेड। तो हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार, फिर से मैं याद दिला दूं कि जब हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, स्टार का मतलब हो गया ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। तो अगर हमें पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, फिर इसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं सिलेक्ट, फिर कॉलम्स का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, वायर, फिर वायर के बाद हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आप, अब 4 ही रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ये डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कौन सा हम करेंगे, हाँ हम लिखेंगे दूसरा कुछ, नाम पे भी हम देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम एज भी दे सकते हैं। एड्रेस अनंतनाग 2 का है इसलिए हम 2 को डिलीट करेंगे इस टाइम। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि अलग अलग कंडीशन हम दे सकते हैं, ये नहीं कि एक कंडीशन में आपको दिखाऊंगा आप सिर्फ वही याद रखोगे, नहीं अलग अलग कंडीशन में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर एड्रेस इज इक्वल टू अनंतनाग, तो इसको हम रन कर देते हैं, 2 रोज डिलीटेड। अब हम रिजल्ट में व्यू करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन कर देते हैं, ये देखिए अब सिर्फ अनीका और सहरीन है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिलीट, हमारा टेबल लेकिन खाली हो जाएगा, फिर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सारा डेटा जो भी टेबल में डेटा है सारा डेटा आपको रिमूव करना है, आपको नए से इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो आप सिंपली लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इसके बाद आप इसको रन कर सकते हो, जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे इरेज हो जाएंगे। ये देखिए अब देखते हैं हम इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको हम रन कर देते हैं। नो डेटा फाउंड, दैट मीन्स जितना भी इसमें डेटा था वो सारा इरेज हो गया, लेकिन जो हमारा टेबल है वो बना हुआ है, डेटा नहीं है उसमें लेकिन उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो कैसे चेक करते हैं हम, डिस्क्राइब कमांड के थ्रू। डिस्क्राइब, उसके पहले 4 कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, जरा पूरा लिखेंगे इस टाइम, डिस्क्राइब स्टूडेंट, फिर इसको रन कर देते हैं हम। ये देखिए टेबल हमारा वही पे है, टेबल हमारा डिलीट नहीं हुआ है। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, उसके कॉलम्स है, ठीक है, हर किसी का डेटा टाइप वगैरह स्पेसिफाइड है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा टेबल है लेकिन उसमें डेटा नहीं है, तो डिस्क्राइब के बदले हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 4 ही उसके पहले 4 कैरेक्टर्स को भी यूज कर पाते हैं, DSC, उसके बाद स्टूडेंट। अगर हम इस तरह से लिखते हैं उसमें भी कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। इसको हम रन कर देते हैं, ये देखिए ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें लेकिन इस टाइम डेटा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसमें अब डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, अगर आपको याद होगा किस तरह से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर हम कॉलम्स का नाम लिखते हैं। किस टाइम कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई हम करते हैं, अगर हमें सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं करना है, फिर हम उन कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं जिनमें हमें डेटा डालना है, या ऐसे भी हम सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर सबों में भी डेटा डालना होगा। लेकिन अगर हम इसको स्किप भी करेंगे, हम नहीं लिखेंगे कॉलम्स का नाम, तब भी हमारा ये क्वेरी अच्छे से काम करेगी, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। इंसर्ट इनटू, एक में मैं दिखाऊंगा, दूसरे में मैं दोनों आपको फिर से दिखाऊंगा। इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट किस किस में, रोल नंबर पहला कॉलम जो है, कामा नेम दूसरा कॉलम, कामा एड्रेस, कामा एज। इसके बाद वैल्यूज मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। वैल्यूज रोल नंबर में 1, नेम में अनीका, इसके बाद एड्रेस में अनंतनाग, इसके बाद एज में 17। और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए 1 रो इंसर्टेड। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद एक्चुअल वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको हम विदाउट कोट्स रखते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर बेस्ड डेटा है उसको हम सिंगल कोट्स में रखते हैं। तो इसी तरह से और रिकॉर्ड्स हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इस्मा, यहाँ पे हम एड्रेस में लिखेंगे लाल चौक, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 16। अब इसको फिर से रन कर देते हैं, 1 रो इंसर्टेड, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। तो इसके साथ मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 3 ही कॉलम्स में डेटा डालना चाहते हैं, या 2 ही कॉलम्स में डेटा डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ही में डालना चाहते हैं, फिर हम 2 ही कॉलम्स को स्पेसिफाई करेंगे। वैल्यूज डालते वक्त भी हम कितना करेंगे, हम 2 ही यूज करेंगे। सो हियर द फर्स्ट वैल्यू we are specifying the roll number will be 3, and name will be like this, Bisma. Now we will execute this command and we will see the result. So one more row has been inserted into the table. So you have to remember that in order to insert data in all the columns, we can specify all the column names, and after that we can specify the values that are to be inserted into the table. And in case if you want to insert data in only a few columns, then you have to specify those columns, and after that you have to specify the values that have to be inserted into those columns. In case you are going to insert data in all the columns, you can omit this portion where we are specifying these column names. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम सीधे लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर वैल्यूज सीधे स्पेसिफाई कर रहे हैं। दैट मीन सारे कॉलम्स में डालना है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल रोल नंबर 4 सहरीन, हाँ, लेकिन हमें अब स्पेसिफाई करने हैं सारे कॉलम्स। एड्रेस फॉर एग्जांपल खनबल, एज फॉर एग्जांपल 18। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, 1 रो इंसर्टेड। अब हम देखेंगे इसमें डेटा जो हमने इंसर्ट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको हम रन कर देते हैं। आप देखिए रोल नंबर 1 अनीका अनंतनाग 17, रोल नंबर 3 बिस्मा, लेकिन इसमें ना एड्रेस है ना एज है क्योंकि हमने वो इंसर्ट नहीं किया, इसलिए ये नल वैल्यूज है इसमें। रोल नंबर 2 इस्मा लाल चौक 16, रोल नंबर 4 सहरीन खनबल 18। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से डेटा डिलीट किया जाता है, किस तरह से डेटा सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से डेटा को इंसर्ट किया जाता है, और किस तरह से डेटा को अपडेट किया जाता है। ये पोर्शन हमने कंप्लीट किया। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया।